इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा पहले चरण में 7 एग्ज़ाम आयोजित किए गए और दूसरे चरण में भी 7 एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं, जिसमें से 3 एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो 7 + 3 10 भर्ती परीक्षाओं के डीवी को लेकर अभी तक क्या अपडेट है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं करवाई जाती है, फिर चाहे वो आपका सूचना सहायक एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, कृषि प्रवेशक हो, संगणक हो, सीएचओ, एएनएम हो, जीएनएम हो, महिला सुपरवाइजर वाला हो, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा हो, महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा हो, हॉस्टल सुप्रीडेंट का ग्रेड 2 वाला हो, चाहे सीबीटी एग्जाम हो, चाहे सीईटी एग्जाम हो, चाहे एलडीसी एग्जाम हो या स्टेनोग्राफ एग्जाम हो, सभी भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर वो अपडेट आपको चाहे आंसर की को लेकर हो, पेपर सॉल्यूशन को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, या कोई भर्ती कोर्ट में अटकी है तो कोर्ट के फैसले को लेकर हो, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और सभी कंटेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की डेट में सभी डीवी की लेकर क्या अपडेट है, जिनका भी रिजल्ट आ चुका उनकी डीवी को लेकर, उसके बारे में चर्चा करूंगा। दिवाली के बाद नई डीवी भी स्टार्ट होगी आपके 2 परीक्षाओं की, वो कौन सी है, और जिनकी चल रही है उनका भी आगे प्रोसेस चलता रहेगा, वो कौन कौन सी है, उन सब की मैं चर्चा इस वीडियो में करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की। तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की बात करें तो आपको मालूम है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की डीवी के लिए विभाग की ओर से 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी। और जब वो 1.5 गुना की लिस्ट जारी की गई थी तो उसके बाद ये एक और लिस्ट जारी करने वाले थे, लेकिन वो अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। ये आप प्रेस नोट देख सकते हो, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा किया जाना है। इस हेतु विभिन्न प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की पालना में जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन करवाया जाना, उनकी सूची पृथक से जारी की जाएगी। यानी कि जब टाइपिंग टेस्ट के बाद उन्होंने 1.5 गुना की जो लिस्ट जारी की है, उसके बाद ये नोटिस जारी किया है, जिसमें आपके जो सूचना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित जो अंतरिम आदेश ये था कि टंकन परीक्षा में सम्मिलित हुए बिना दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल करने हेतु जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी अभी लिस्ट आनी है। वो अभी तक लिस्ट नहीं आई है, वो लिस्ट आएगी। उसके बाद वो विभाग द्वारा है वो दस्तावेज सत्यापन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है स्क्रूटनी फॉर्म के बाद आपका दस्तावेज सत्यापन शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु लिंक अभ्यर्थियों की सूची पृथक से जारी कर चुके हैं। ये पहले डेट 23 सितंबर थी, इसको बाद में 23 अक्टूबर थी, इसे बाद में बढ़ा भी दिया गया था, 27 अक्टूबर कर दिया गया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाने के बाद दस्तावेज सत्यापन की दिनांक सूचित कर दी जाएगी। यानी कि 27 अक्टूबर तक तो आपके सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद आपके 31/1, 2, 3 को अब छुट्टी है। अब आपका नया नोटिस जब भी आएगा कि भाई दस्तावेज के लिए कितने चरणों में जो दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, एक दिन में कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएंगी, क्या एक दिन में कितने शिफ्टों में किया जाएगा, ये सभी डिटेल आपको दस्तावेज सत्यापन का जब शेड्यूल जारी किया जाएगा तब बता दिया जाएगा। और ये शेड्यूल जब भी आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट में जैसे कि आपको ने अभी बताया सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का, और नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं जो कि नई भर्ती आंगनवाड़ी, जिसका रिजल्ट आया था दूसरे चरण की आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा। इसका आप देख सकते हो, अधीनस्थ बोर्ड ने दूसरे चरण में 3 एग्जाम का रिजल्ट जारी किया था। महिला प्रवेशक जो कि आपके 13 जुलाई को आयोजित हुई थी, महिला आंगनवाड़ी जो कि आपके 22 जून को आयोजित की गई थी, और एक आपका हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2 जो कि आपके जुलाई के लास्ट वीक में आयोजित की गई थी। इन तीनों एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें से आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का डीवी का शेड्यूल जारी भी हो चुका है। लेकिन इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म है वो दिवाली की छुट्टियों के बाद यानी कि 6 नवंबर से आपके शुरू होंगे। और जैसे इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो कैसे अपलोड करने हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से। और स्क्रूटनी फॉर्म का जो लिंक है वो आपके 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक ही एक्टिव रहेगा। इसके बाद आपका लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप स्क्रूटनी फॉर्म वापस ऑनलाइन भरने का। और जो दस्तावेज का आयोजन है वो आपके विभाग की ओर से
14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक किया जाएगा। और ये टाइम भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा का डीवी है वो 14 नवंबर से शुरू होगा और 21 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। और कोई कैंडिडेट अगर 14 से लेकर 20 नवंबर तक डीवी में शामिल नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो उन्हें एक और मौका दिया जाता है, वो है 21 नवंबर की डेट में, यानी कि वो 21 नवंबर में भी अपना डीवी करवा सकता है। और ये विभाग द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी इसमें 1.5 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है। अब इसकी एक और लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, ये बहुत महिला कैंडिडेट में डाउट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनकी जितनी सीटें हैं 254 के करीब सीटें हैं, इतनी सीटों के अकॉर्डिंग इन्हें अगर स्टूडेंट मिल जाते हैं तो ये एक और लिस्ट जारी नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे इन्हें मिलते हैं डीवी में जिनके पास अनुभव का सर्टिफिकेट भी नहीं है और फिर ज़्यादा ही सीटें खाली रह जाती, तो फिर विभाग पर डिपेंड करता है, तो हो सकता है वो विभाग एक और लिस्ट निकाल दे। बाकी चांस कम है, फिर देखते हैं क्या होता है। और जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और ठीक यही विभाग आपका महिला पर्यवेक्षक, जो कि इससे रिजल्ट आया था उससे 2 दिन पहले रिजल्ट आया, यानी कि 18 सितंबर को रिजल्ट आया, उसके डीवी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगी विभाग की ओर से तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि विभाग अभी तो 21 नवंबर तक आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा के डीवी में बिजी रहेगा। तो हो सकता है उसके बाद ही आपके महिला पर्यवेक्षक की भी डीवी शुरू कर दे, और वो जब भी शुरू करेंगे या उसको लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ये तो थी आपकी महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा की डीवी को लेकर अब तक की अपडेट। नेक्स्ट अपडेट आती है आपकी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा को लेकर। तो जूनियर अकाउंटेंट का जैसा कि आपको मालूम है 3 चरणों का तीसरा चरण आपके 25 अक्टूबर तक कंप्लीट हुआ। अब विभाग क्या कर रहा है, अब विभाग जितनी भी डीवी हुई है, जिन भी कैंडिडेट का डीवी हुआ है, उनके दस्तावेज में अगर कोई कमी पाई गई है तो उन्हें 1 बाय 1 करके लिस्ट निकाल रहे हैं और उन्हें बुला रहे हैं। यानी कि 11 सितंबर वालों को बुला दिया गया 23 अक्टूबर को। उसके बाद 12 से लेकर 19 सितंबर तक जिनका डीवी में कोई दस्तावेज में कमी पाई गई थी उनकी भी रोल नंबर की लिस्ट निकाली, उन्हें 25 अक्टूबर को बुलाया था। फिर इन्होंने वापस से 12 से लेकर 26 सितंबर तक जो भी डीवी में कमी रही है, जिनके भी डीवी के समय कोई दस्तावेज में, तो उनको 4 या 5 नवंबर के आसपास बुलाया था। और फिर वापस इन्होंने एक और लिस्ट निकाली जिसमें 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक जिनके भी डीवी में कोई कमी पाई गई है तो उन्हें बुलाया गया है। कौन सी डेट में? 5 नवंबर को बुलाया गया है। और कहाँ पर आना है ये भी आपका यहाँ लिखा हुआ, डी ब्लॉक कमरा संख्या डी 101 प्रथम तल विधि भवन। अब यानी कि इन्होंने अभी तक दूसरे चरण तक जितने भी डीवी करवाए हैं उनके दस्तावेज में कोई कमी पाई गई तो उन्हें बुला रहे हैं 5 नवंबर तक। अब तीसरा चरण आपके 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। तो तीसरे चरण में भी जिनके भी डीवी में कोई भी कमी आई है, कोई भी दस्तावेज में कमी आई, तो उनकी भी लिस्ट ये जारी करेंगे। दिवाली के जैसी छुट्टियां कंप्लीट होगी कल या 4 या 5 नवंबर को हो सकता है, या फिर आगे भी जब भी जारी करेंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो 25 अक्टूबर तक जिनके भी डीवी में कोई कमी पाई गई है तो उनकी भी लिस्ट निकालनी है। और इसके अलावा 22, 23 और 24 अक्टूबर को सीईटी एग्जाम के वजह से जिनकी डीवी नहीं हुई है उनकी भी लिस्ट निकाली जाएगी। और फिर उनका एक बार डीवी होगा, फिर उनके भी दस्तावेज में कोई कमी पाएगी तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा वापस बुलाने का। तो इस तरह से मान के चलिए हो सकता है नवंबर पूरा आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के डीवी में चले जाए। और जो कोर्ट का फैसला 4 तारीख को आएगा नवंबर में, वो जो भी कोर्ट का फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो या फिर एग्जाम डेट्स के लेकर हो, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। नेक्स्ट है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिनको लगता है कि इसकी डीवी कभी की हो गई, अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो उन्हें मैं बता देता हूं अभी तक इसकी डीवी कंप्लीट नहीं हुई। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के लिए जो भी दिव्यांग कैंडिडेट है उन्हें बुलाया गया है उनकी चिकित्सा जांच के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के तहत विज्ञापति पदों पर अंतिम चयन हेतु परीक्षा परिणाम 18/6 को जारी किया गया था। इसमें नॉन टीएसपी के 790 और टीएसपी के 90, इस तरह से टोटल 879 स्टूडेंट की दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। दस्तावेज सत्यापन 18 से लेकर 27 सितंबर तक आयोजित कराया गया था और जो अनुपस्थित रहे उन्हें 21 अक्टूबर को चांस दिया गया था वापस बुलाने का। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, आप देख सकते हैं कोई उनका शारीरिक परीक्षण करवाया जाएगा, जिसके लिए लिखा है कि सूचीबद्ध अभ्यर्थियों में से पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए विशेष योग्यजन
अभ्यर्थियों का पुनः शारीरिक परीक्षण करवाया जाकर उनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन के द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र में अंक की श्रेणी व प्रतिशत का सत्यापन करवाना। तो इन्हें बुलाया गया है 6 और 7 नवंबर को। तो आप देख सकते हैं अभी तक इनकी डीवी कंप्लीट रूप से नहीं हुई है। 7 नवंबर तक तो ये फिर वापस से इनकी भी जांच करेंगे डॉक्यूमेंट, और इनका भी जो भी प्रमाण पत्र है वो भी जांच करेंगे। इनके लिए एड्रेस भी इनका लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्हें बुलाया गया। तो आप देख सकते हैं अभी तक इनकी भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी डीवी कंप्लीट नहीं हुई है। 7 नवंबर को ये होने के बाद जैसे ही वो लास्ट फाइल जैसे ही तैयार होगी उसके बाद वो फाइल है बोर्ड को सौंपेंगे, उसके बाद बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट जो भर्ती है आपके, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है सीएचओ भर्ती परीक्षा। सीएचओ का अभी आप सभी को मालूम है डीवी का प्रोसेस चल ही रहा है। पहले चरण का कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चरण के स्टूडेंट को बुलाया है 4 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक, जिसमें आपके 5400 कैंडिडेट को शामिल किया गया, आप देख सकते हैं। और जो पहला चरण हुआ था उसमें आपके 2000 कैंडिडेट को शामिल किया गया। टोटल 10,662 का डीवी होगा। बाकी जो बचे हैं उनकी लिस्ट इसके बाद तीसरे चरण में आएगी और वो तीसरा चरण आपके दिसंबर में शुरू होगा। यानी कि सीएचओ भर्ती परीक्षा की डीवी की बात करें तो उसकी डीवी अभी तक चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। दिसंबर में भी इसकी एक और लिस्ट आएगी जो कि तीसरे चरण की। नेक्स्ट जो भर्ती आती है वो आती है संगणक की। आप देख सकते हैं जब किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है कि संगणक की डीवी रिपोर्ट आ चुकी है या कब तक आएगी, जरूर बताएं। अब संगणक में जो अनुपस्थित रहे उन्हें मौका दिया गया था अभी 23 अक्टूबर को। तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने क्या लिखा, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अभी संगणक की डीवी रिपोर्ट नहीं आई है, 10 नवंबर 2024 तक पूरी होने की संभावना। यानी कि संगणक भर्ती परीक्षा जो कि 3 मार्च को आयोजित हुई थी उसकी डीवी 10 नवंबर तक कंप्लीट होने की संभावना है। और उसके बाद विभाग है वो बोर्ड को फाइनल लिस्ट जारी करेंगे और फिर बोर्ड है वो पदों के हिसाब से फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे। और जैसे ये रिजल्ट आएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। संगणक भर्ती परीक्षा के बाद मैं बात करूंगा आपके जीएनएम की। तो आप देख सकते हैं जब किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया कि सर जीएनएम रिजल्ट रिगार्डिंग एनएचएम से रिपोर्ट आ गई फिर या फिर नहीं आई, तो कब तक आएगी रिपोर्ट, और यदि रिपोर्ट आ गई है तो फाइनल रिजल्ट कब तक निकाल दोगे सर। तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने लिखा है कि जीएनएम की डीवी की रिपोर्ट अभी एनएचएम से प्राप्त नहीं हुई है, एनएचएम में बात हुई है, डीवी अंतिम चरण में। यानी कि जीएनएम भर्ती परीक्षा की डीवी भी अंतिम चरण में है और जैसे ही वो लिस्ट आएगी फिर बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट की लिस्ट निकाल देंगे पदों के हिसाब से। तो यानी कि टोटल बात करें एनएचएम डिपार्टमेंट है ये 3 एग्जाम की डीवी लेके बैठे हैं। जीएनएम की जो कि अंतिम चरण में है, सीएचओ का प्रोसेस चल रहा है और एएनएम का अभी तक शायद शुरू भी नहीं हुआ। तो एएनएम का जैसे ही शुरू होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और पहले चरण में सूचना सा कि दिवाली की छुट्टियां जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी कल, उसके बाद कभी भी विभाग द्वारा लिस्ट जारी की जा सकती है और जैसे ही वो लिस्ट जारी करेंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट में अभी यही प्रोसेस चल रहा है कि जिनके दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है उन्हें फिर से मौका दिया जा रहा है और जिनका सीईटी 12th एग्जाम था जिनका डीवी नहीं हुआ तो उनकी भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक में जैसे कि मैंने आपको बताया दिव्यांग कैंडिडेट के प्रमाण पत्र की जांच हो रही है जो कि 6 और 7 नवंबर को की जाएगी और इसके बाद वो रिजल्ट को लेकर तैयार रहेंगे। संगणक भर्ती परीक्षा की जैसे कि अभी अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने लिखा है कि 10 नवंबर तक पूरी होने की संभावना है और जैसे ही पूरी होगी उसके बाद वो लिस्ट है वो फाइनल रिजल्ट की लिस्ट है बोर्ड को सौंप देंगे और उसके बाद बोर्ड कभी भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं। सीएचओ का प्रोसेस चल रहा है डीवी का। अभी नवंबर 29 को तो आपका दूसरा चरण कंप्लीट होगा, फिर भी इसमें 3000 के करीब और स्टूडेंट रहेंगे जिनका डीवी होना होगा तो उनकी भी लिस्ट आ जाएगी, वो उनका डीवी भी दिसंबर में होगा। और एएनएम की अभी तक शुरू नहीं हुई है। और आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा की जैसा कि मैंने आपको बताया है आपका शुरू हो जाएगा 16 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक और इस बीच जो भी कैंडिडेट अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें 21 नवंबर को मौका भी दिया जाएगा। महिला पर्यवेक्षक की हो सकता है आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा की डीवी कंप्लीट हो उसके बाद ही महिला पर्यवेक्षक की डीवी शुरू हुई, क्योंकि एक ही विभाग द्वारा दोनों परीक्षाओं की डीवी करवाई जाएगी। और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें तो इसकी डीवी को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं, जैसी ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी आने हैं जिनकी परीक्षा आयोजित हो चुकी है, जैसे कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सीवीटी वाली जो कि 12th के आधार पर आयोजित की गई थी। इसके अलावा स्टेनोग्राफ की तो अभी तक आंसर की भी आनी है। एलडीसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट तो अक्टूबर में आ जाता लेकिन आचार संहिता लगी हुई है, अभी तक परमिशन नहीं मिली और जैसे ही आचार संहिता में परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर आपका आचार संहिता हटेगी, उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपको एलडीसी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर परमिशन मिल जाती है तो परमिशन मिलते ही 1 वीक के अंदर अंदर आपको एलडीसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसका भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, जो कि परीक्षा का आयोजन 7 सितंबर को किया गया था। सीईटी ग्रेजुएशन की भी अभी तक आंसर की जारी नहीं हुई, इसकी भी आंसर की अभी तक आनी है।
तो ये थी आपके अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं 2024 उनको लेकर अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।